वेलकम गाइज, गुड इवनिंग। मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश प्लस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। ओके गाइज, तो आज मैं लेकर आया हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके गाइज, इससे पहले मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का असर्टिव सेंटेंस लेके आया था दोस्तों। अब मैं लेकर आया हूँ इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं प्रश्नसूचक वाक्य। इसको हम यस नो टाइप भी बोलते हैं। फर्स्ट टाइप, इसमें दो टाइप होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप। तो यह यस नो टाइप वाला है, फर्स्ट टाइप इसको बोलते हैं, जब वाक्य क्या से आरंभ हो। ओके गाइज, अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं दोस्तों। अब इसमें दोस्तों जब क्या से आरंभ होता है वाक्य, तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों, वो हमारी सेंटेंस की स्टार्ट में आती है। ओके गाइज, तो स्टार्टिंग में हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन और हैड बीन आता है सबके साथ दोस्तों। तो पहले हम हैड यूज करेंगे। ओके गाइज, इसके बाद हम फिर सब्जेक्ट यूज करेंगे। ओके गाइज, इसके बाद अगर इसी में नहीं आया तो नॉट लगाएंगे, देन बीन। इसके बाद दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके गाइज, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करेंगे। फिर हमारा आएगा दोस्तों ऑब्जेक्ट यानी अदर वर्ड। इसके बाद सिंस या फॉर यूज करेंगे, इससे कोई एक। ओके गाइज, इसके बाद टाइम यूज करेंगे, उस समय होगा। लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क होगा। ओके गाइज, ये हमारा फार्मूला बन के तैयार हो गया। पहले हमें हैड यूज करना है, इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ, जो कि आप पहले पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि कोई सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हम हैड बीन ही यूज करते हैं। तो जो हैड हमारा सब्जेक्ट के बाद लग रहा था, वह सब्जेक्ट से पहले ही लग जाएगा, यानी स्टार्टिंग में ही लग जाएगा जब हमारा वाक्य किससे आरंभ हो, क्या से। ओके गाइज, तो हैड पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से भी पहले, फिर हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर अगर निगेटिव होगा तो नॉट, फिर बीन, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे दोस्तों, उसमें आईएनजी लगाएंगे। फिर हम अदर वर्ड यूज करेंगे यानी ऑब्जेक्ट और जो भी होगा। उसके बाद सिंस फॉर लगाएंगे टाइम के अकॉर्डिंग, अगर निश्चित समय होगा तो सिंस, अनिश्चित समय होगा तो फॉर यूज करेंगे, जो कि पिछली वीडियो में आपने देख ही लिया कि निश्चित समय कैसे जानेंगे और निश्चित समय कैसे जानेंगे, पिछली वीडियो में आपने देख ही लिया है। तो वैसे ही इसमें भी सिंस फॉर यूज करना है टाइम के अकॉर्डिंग, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाने हैं। ओके गाइज, अब एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। क्या जो सेंटेंस हमारा होगा क्या से आरंभ होगा गाइज, क्या मैं 3 घंटे से, क्या मैं 3 घंटे से किताब पढ़ रहा था। ओके गाइज, और लास्ट में हमारा होगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क, क्या मैं 3 घंटे से किताब पढ़ रहा था। देखिए इसमें टाइम भी दिया है 3 घंटे से, तो पहले में हैड यूज करना है गाइज, सेंटेंस के स्टार्ट में ही हैड। इसके बाद सब्जेक्ट यूज करना है, तो मैं है तो दोस्तों आई हो जाएगा, निगेटिव है ना इसमें, तो यहीं पे हम बीन यूज कर देंगे। अगर निगेटिव होता तो नॉट, तब बीन लगता। इसके बाद पढ़ने का होता है दोस्तों रीड, तो रीड में एनजी जोड़ेंगे गाइज। तो रीडिंग क्या पढ़ रहा है, किताब, तो रीडिंग अ बुक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद 3 घंटे से है, जो कि अनिश्चित समय है, जब भी घंटे आए तो अनिश्चित समय होता है। ओके गाइज, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे तो अनिश्चित समय होता है, तो इसके लिए हम फॉर यूज करेंगे, यानी पीरियड ऑफ टाइम, यानी अनिश्चित समय के लिए फॉर और निश्चित समय के लिए सिंस यूज करते हैं। तो फॉर 3 घंटे, तो 3 का हो जाएगा 3 आवर्स। ओके गाइज, 3 आवर्स, और लास्ट में हमारा हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। ओके गाइज, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। क्या अध्यापक अध्यापक 2 माह से
स्कूल नहीं आ रहे थे। ओके गाइज, क्या अध्यापक 2 माह से स्कूल नहीं आ रहे थे। देखिए क्या इसमें भी आया है, तो टाइप फर्स्ट वाक्य की पहचान यही है दोस्तों कि क्या हमारा पहले आता है। इसमें सब में क्या ही आएगा दोस्तों, स्टार्टिंग में ही। तो इसमें हम हैड यूज करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंटेंस के स्टार्ट में हैड। इसके बाद अध्यापक का हुआ टीचर, तो द आर्टिकल यूज करेंगे दोस्तों, हैड द टीचर। इसके बाद दोस्तों इसमें नहीं भी लगा है, तो नहीं के लिए हम यहीं पे नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद तब बीन लगाएंगे, नॉट बीन। इसके बाद आने का होता है दोस्तों कम, तो कम में आईएनजी जोड़ेंगे। ओके गाइज, तो जब भी जिस भी वर्ब के लास्ट में इंड ई लगा हो, सिंगल ई हो, और उसमें जब भी हम आईएनजी जोड़ते हैं तो ऐसे कंडीशन में जो ई हमारा होता है वो हट जाता है। जैसे कम में है COME, तो जब भी आईएनजी जोड़ेंगे तो कमिंग में ई जो है हट जाएगा, वहाँ पे आई हो जाएगा। कमिंग कहाँ नहीं आ रहा है, स्कूल, तो कमिंग टू द स्कूल। ठीक है, कब से नहीं आ रहा है, 2 माह से। तो ये भी अनिश्चित समय है, माह जब भी आए, साल आए, माह आए, महीने आए, सप्ताह आए, तो ऐसे में हम फॉर यूज करेंगे क्योंकि अनिश्चित टाइम बता रहा है। तो फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 मंथ्स। ओके गाइज, फॉर 2 मंथ, और लास्ट में हमारा हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। ओके गाइज, had the teacher not been coming to the school for 2 months। ओके गाइज, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। क्या मरीज पिछले सोमवार से क्या मरीज पिछले सोमवार से दवा ले रहा है, ले रहा था। गाइज, क्या मरीज पिछले सोमवार से दवा ले रहा था। तो यहाँ भी हम हैड यूज करेंगे स्टार्टिंग में, हैड द पेशेंट, मरीज का होता है दोस्तों पेशेंट। इसके बाद बीन लगाएंगे दोस्तों, निगेटिव है नहीं तो बीन लग जाएगा। दवा लेने का होता है टेक, लेना, तो टेक में TAKE होता है, तो इसमें जब भी ING जोड़ते हैं दोस्तों तो ई जो है हमारा हट जाता है ING जोड़ने पे, तो टेकिंग हो जाएगा, टेकिंग मेडिसिन्स। दवा का होगा दोस्तों मेडिसिन्स। गाइस, और पिछले सोमवार से, तो जब भी दिन का नाम ऐसे आए, पिछले सोमवार, पिछले रविवार या सोमवार से, तो ये निश्चित टाइम होता है दोस्तों। तो यहाँ हम सिंस यूज करेंगे, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर यूज करते हैं, जो कि आपने पिछली वीडियो में देख ही लिया है, उसको अच्छे समझ भी लिया होगा आपने कि सिंस कहाँ में यूज करना है, फॉर कहाँ यूज करना है। ओके गाइज, तो सिंस पिछले का हो जाएगा गाइज लास्ट, सोमवार का हो जाएगा गाइज मंडे। ओके, और लास्ट में हमारा हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो हैड द पेशेंट्स बीन टेकिंग मेडिसिन सिंस लास्ट मंडे, क्या मरीज पिछले सोमवार से दवा ले रहा था। ओके गाइज, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। क्या हम 2020 से इस मकान में नहीं रह रहे थे, नहीं रह रहे थे। क्या हम 2020 से इस मकान में नहीं रह रहे थे। ओके गाइज, तो इसमें भी हैड यूज होगा पहले सेंटेंस के स्टार्ट में ही। इसके बाद हम की अंग्रेजी होगी दोस्तों वी होती है, निगेटिव भी है दोस्तों इसमें, तो नॉट लगा देंगे सब्जेक्ट के जस्ट बाद। फिर इसके बाद बीन यूज करेंगे गाइज। इसके बाद रहने का होता है दोस्तों लिव, LIVE होता है दोस्तों। तो इसमें जब भी ING जोड़ेंगे तो इसमें ई जो है क्या होता है दोस्तों हट जाता है, तो लिविंग हो जाएगा गाइज।
जितने भी वर्ब होते हैं दोस्तों जिसमें ई लगा हो लास्ट में, सिंगल ई, और उसमें आईएनजी फॉर्म जब हम जोड़ते हैं, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म इसको बोलते हैं, तो आईएनजी जोड़ने पे जो ई होता है लास्ट में, वह ई हमारा हट जाता है और आईएनजी उसमें जोड़ देते हैं गाइज, तो लिविंग हो जाएगा। कहाँ पे रहते हैं? इस मकान में। तो मेक की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, प्रीपोजिशन इन दिस हाउस, इन दिस हाउस, इस घर में या इस मकान में, इन दिस हाउस 2020 से। ओके गाइज, तो निश्चित समय है 2020, 2025, 2026, जब भी समय दिया हो ऐसे सन का तो निश्चित होता है। तो गाइज तो यहाँ सिंस होगा, सिंस 2020। ओके गाइज, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क लगेगा दोस्तों, कंपलसरी है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। क्या बच्चा सुबह से बुखार से, क्या बच्चा सुबह से बुखार से पीड़ित था? ओके गाइज, या क्या बच्चे को सुबह से बुखार आ रहा था या पीड़ित था? ओके गाइज, क्या बच्चा सुबह से बुखार से पीड़ित था? ओके गाइज, तो इसमें भी हैड पहले आ जाएगा। क्या इस सेंटेंस में जितने भी होंगे फर्स्ट टाइप में दोस्तों, तो क्या स्टार्टिंग में ही आता है दोस्तों। तो जब क्या आएगा तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उस सेंटेंस की, वह पहले आ जाती है। तो हैड, इसके बाद बच्चे का हो जाएगा चाइल्ड, हैड द चाइल्ड, द आर्टिकल यूज करेंगे गाइज, चाइल्ड। इसके बाद बीन यूज करेंगे, सब्जेक्ट हमारा बीच में होगा, हैड द चाइल्ड बीन। इसके बाद बुखार से पीड़ित होता है दोस्तों, तो पीड़ित होना होता है सफ़र, तो सफरिंग हो जाएगा, सफरिंग। ओके गाइज, किससे पीड़ित है? बुखार से। तो कोई भी बीमारी का हो तो वहाँ से के अर्थ में फ्रॉम लगता है, काज हो, कोई कारण बनता हो, बुखार से पीड़ित है या जिससे भी पीड़ित हो किसी भी बीमारी से, तो वहाँ फ्रॉम लगता है से के अर्थ में, फ्रॉम, सफरिंग फ्रॉम फीवर, बुखार का होता है गाइज फीवर। और कब से है दोस्तों? सुबह से। तो सुबह से निश्चित टाइम में आता है, सुबह से, दोपहर से, शाम से, रात से, तो ये निश्चित टाइम में आता है, तो यहाँ सिंस यूज होगा गाइज, सिंस मॉर्निंग। ओके गाइज, सिंस मॉर्निंग। अब देखिए लिखा होता है MORNING, इसको पढ़ते हैं ज़्यादातर तो लोग मॉर्निंग, बट यह मॉर्निंग होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें आर जो है साइलेंट होता है। ओके गाइज, तो इसको हम पढ़ते हैं मॉर्निंग। ओके गाइज, और लास्ट में हमारा हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। ओके गाइज, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके गाइज, सेकेंड टाइप, सेंटेंस। ओके गाइज, इसमें देख लेते हैं सेकेंड टाइप। ओके गाइज, इसको हम डबल इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं। ओके गाइज, इसको हम डबल इंट्रोगेटिव के नाम से भी पुकारते हैं, डबल इंट्रोगेटिव। ओके गाइज, सेकेंड टाइप भी बोलते हैं और इसको डबल इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है दोस्तों, जो इंट्रोगेटिव वर्ड होता है, जब वाक्य में प्रश्नसूचक जब वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, बीच में आए हो तो, ओके गाइज, बीच में आए हो तो। ओके गाइज,
जब वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द जैसे जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन सा, कौन सी, कितना, कितनी या बीच में आए हो तो ऐसे में हम क्या करते हैं, सेंटेंस की स्टार्टिंग में WH वर्ड लिखते हैं, उसकी अंग्रेजी लिखते हैं दोस्तों। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं दोस्तों इसका, सेकेंड टाइप वाले का। तो पहले WH वर्ड हमारा आएगा, यानी क्वेश्चन वर्ड जो भी होगा, जो वाक्य के बीच में आया होगा, उसकी अंग्रेजी हमें पहले लिखनी होगी। ओके गाइज। फिर हम हैड यूज करेंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आएगा गाइज, फिर इसके बाद अगर निगेटिव होगा, इंटरगेटिव निगेटिव, तो नॉट भी लगा देंगे। फिर इसके बाद दोस्तों बीन यूज करेंगे। ओके गाइज। बीन के बाद फिर हमारा आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके गाइज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ING उसमें जोड़ेंगे, प्लस अदर वर्ड होगा गाइज, ऑब्जेक्ट यानी हमारा होगा। इसके बाद दोस्तों सिंस या फॉर यूज करेंगे गाइज, सिंस या फॉर। इसके बाद टाइम। ओके गाइज। और लास्ट में हमारा दोस्तों होगा क्वेश्चन मार्क, जो कि कंपलसरी है हर सेंटेंस के लिए गाइज। गाइज, तो इसमें पहले हमें WH वर्ड लिखना है दोस्तों, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर अगर नहीं है तो नॉट, तो बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे दोस्तों, उसमें ING लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, फिर ऑब्जेक्ट आएगा हमारा दोस्तों। इसके बाद सिंस या फॉर लगाएंगे समय के अकॉर्डिंग, अगर निश्चित होगा सिंस, अनिश्चित होगा तो फॉर यूज करेंगे, क्योंकि पहले से करते आ रहे हैं दोस्तों। और इसके बाद टाइम जो होगा वह, और लास्ट में हमारा दोस्तों आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ओके गाइज। अब एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों इसका। मैं क्या कल से पत्र नहीं लिख रहा था। ओके गाइज। और लास्ट में हमारा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। मैं क्या कल से पत्र नहीं लिख रहा था। अब ऐसे में भी दोस्तों अगर कल से आए तो ये भी निश्चित में आता है दोस्तों। और इसमें देखिए इंटरोगेटिव वर्ड हमारा बीच में आया है क्या। तो जब भी प्रश्नसूचक शब्द, जो भी हमारे इंटरोगेटिव वर्ड्स होते हैं, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन सा, कौन सी, कितना, कितनी, कितने, ये जब वाक्य के बीच में आए तो जब भी इनका इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं दोस्तों, तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं सेंटेंस की स्टार्ट में ही। तो क्या की अंग्रेजी दोस्तों पहले लिखेंगे, तो क्या की अंग्रेजी आपको पता ही है, व्हाट होगी। देन हम हैड यूज करेंगे। ओके गाइज। इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा मैं है यानी आई, निगेटिव भी है दोस्तों तो नॉट लगा देंगे नहीं के लिए। फिर इसके बाद बीन लगाएंगे गाइज। इसके बाद लिखने का होता है दोस्तों राइट, तो राइटिंग हो जाएगा गाइज। क्या लिख रहा है, नहीं लिख रहा है पत्र, तो राइटिंग अ लेटर। और कब से, कल से। तो ऐसे कल से भी आ जाए दोस्तों तो ये भी निश्चित में आता है कल से, क्योंकि निश्चित समय है तो सिंस हो जाएगा, सिंस यस्टरडे। कल की अंग्रेजी होती है दोस्तों पास्ट में यस्टरडे। अब इसमें भी देखिए आर साइलेंट होता है, लिखा रहता है यस्टरडे, बट इसको हम पढ़ते हैं यस्टरडे, क्योंकि आर इसमें साइलेंट होता है। ओके गाइज। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। हम 2 सप्ताह से
कौन सी मूवी देख रहे थे। ओके गाइज, हम 2 सप्ताह से कौन सी मूवी देख रहे थे। अब देखिए इसमें दोस्तों कौन सा बीच में आया है गाइज। तो जब भी हम कौन सा यूज करते हैं, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि कौन सा, कौन सी, कितना, कितनी जब भी आए तो इसके सटे नाउन्स को भी हमें लिखना होता है इसके साथ में। तो कौन सा, कौन सी की अंग्रेजी दोस्तों क्या होती है, विच होती है। विच मीन्स होता है कौन सा, कौन सी, और इसे सटे नाउन्स को भी लिख देंगे हम। तो विच मूवी, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड यूज करेंगे दोस्तों। इसके बाद हम है तो वी, इसके बाद बीन लगाएंगे दोस्तों सब्जेक्ट के जस्ट बाद। देखने का दोस्तों होता है मूवी या देखने का, जो भी हम स्क्रीन पे देखते हैं तो हम वॉच करते हैं गाइज, तो वॉचिंग हो जाएगा, वॉचिंग। और कब से देख रहे हैं, 2 सप्ताह से। तो ये भी अनिश्चित है दोस्तों, 2 सप्ताह, 4 सप्ताह, 5 सप्ताह, सप्ताह, महीना, साल, ये सब अनिश्चित में आता है घंटे में। तो फॉर हो जाएगा यहाँ पे, अनिश्चित टाइम के लिए फॉर यूज करना है, निश्चित के लिए सिंस। तो अनिश्चित समय है या 2 सप्ताह, तो फॉर 2 वीक्स। ओके गाइज, और लास्ट में हमारा हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। हम 2 सप्ताह से कौन सी मूवी देख रहे थे। विच मूवी हैड वी बीन वॉचिंग फॉर 2 वीक्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। राम 4 बजे से सड़क पर कार नहीं चला रहा था। ओके गाइज, राम 4 बजे से सड़क पर कार नहीं चला रहा था। ओके गाइज, 4 बजे सड़क पर कार क्यों नहीं चला रहा था। ओके गाइज, पर कार क्यों नहीं चला रहा था, क्यों नहीं चला रहा था। ओके गाइज, देखिए क्यों जो है बीच में आया है, तो इसकी अंग्रेजी दोस्तों में पहले लिखनी होगी। तो वाई हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अंग्रेजी वाई होती है। वाई हैड राम, निगेटिव भी है दोस्तों तो नॉट लगा देंगे, नॉट बीन। नॉट बीन चलाने का होता है दोस्तों, कार चलाने का ड्राइव होता है, तो DRIVE होता है, लेकिन ING जोड़ेंगे दोस्तों तो आपको पता ही है कि ई हट जाता है जब भी ING जोड़ते हैं। तो ड्राइविंग हो जाएगा, ड्राइविंग क्या चला रहा है, कार, कहाँ पे, सड़क पर। तो ऑन द रोड, यहाँ ऑन प्रीपोजिशन लगेगा क्योंकि सड़क से सटी हुई कार चल रही है। तो जब भी 2 चीज़ें आपस में सटी हो, चिपकी हो, तो उस कंडीशन में दोस्तों हम ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो ऑन द रोड, और कब से चला रहा है, 4 बजे से। तो ये दोस्तों निश्चित समय है, बजे जब भी आए तो निश्चित होता है, सिंस 4 o'clock। लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। वे 1 साल से वे 1 साल से एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर रहे थे। ओके गाइज, वे 1 साल से एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर रहे थे। देखिए क्यों बीच में आया यहाँ पे भी, तो इसकी अंग्रेजी में पहले लिखेंगे वाई हैड दे, वे का दे हो जाएगा दोस्तों, निगेटिव भी है तो नॉट लग जाएगा। इसके बाद बीन लगाएंगे दोस्तों। बात करने का होता है दोस्तों टाक, तो टाकिंग हो जाएगा गाइज, टाकिंग एक दूसरे से। तो टू ईच अदर होता है, एक दूसरे से, टू ईच अदर।
और कब से है दोस्तों, समय क्या दिया है, 1 साल से, यानी अनिश्चित है, या 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, यह अनिश्चित समय में आता है दोस्तों। तो यहाँ हम फॉर यूज करेंगे, फॉर एक हो जाएगा और ईयर हो जाएगा, फॉर अ ईयर। ओके गाइज, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ओके गाइज, वह जनवरी से कैसे, वह जनवरी से कैसे यहाँ रह रहा था। ओके गाइज, वह जनवरी से कैसे यहाँ रह रहा था। ओके गाइज, तो कैसे देखिए बीच में आया है, तो कैसे की अंग्रेजी होती है गाइज, हाउ। इसके बाद हैड यूज करेंगे, हाउ हैड ही, वह का ही हो जाएगा। इसके बाद बीन यूज करेंगे गाइज, रहने का होता है दोस्तों लिव, तो लिविंग हो जाएगा, एनजी जोड़ेंगे तो लिविंग। और कहाँ पे रह रहा था, यहाँ, तो हियर हो जाएगा, हियर माने यहाँ। जनवरी से तो किसी भी महीने का नाम आए तो गाइज तो निश्चित होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, किसी महीने का नाम आ जाए तो निश्चित टाइम होता है वो, तो सिंस यूज करेंगे निश्चित समय के लिए, सिंस जनवरी। और लास्ट में हमारा हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। ओके गाइज, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। पुलिस क्या बहुत समय से, पुलिस क्या बहुत समय से इस केस की जांच कर रही थी। ओके गाइज, पुलिस क्या बहुत समय से इस केस की जांच कर रही थी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ क्या बीच में है, यहाँ भी तो क्या की अंग्रेजी हम लिखेंगे वाट। इसके बाद हैड यूज करेंगे दोस्तों, द पुलिस। इसके बाद दोस्तों बीन लगाएंगे, जांच करने का होता है दोस्तों इन्वेस्टिगेट होता है, इन्वेस्टिगेट, तो इन्वेस्टिगेटिंग हो जाएगा गाइज, इन्वेस्टिगेटिंग, इन्वेस्टिगेटिंग हो जाएगा। और किसकी, तो इस केस की, तो इन्वेस्टिगेटिंग दिस केस, इसका दिस हो जाएगा केस, केस बहुत समय से, तो यह भी अनिश्चित है समय, तो फॉर हो जाएगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम यानी बहुत समय से या लंबे समय से, फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। सीता 4 घंटे से, सीता 4 घंटे से कहाँ घूम रही थी। ओके गाइज, सीता 4 घंटे से कहाँ घूम रही थी, कहाँ देखिए यहाँ बीच में आया है तो वेयर होगा, हैड
सीता। इसके बाद बीन यूज करेंगे गाइज। बीन घूमने का होता है दोस्तों, वॉक, टहलना या घूमना, तो वॉकिंग हो जाएगा। कब से? 4 घंटे से। तो अनिश्चित है ये भी दोस्तों, जब भी घंटे लगा हो तो निश्चित होता है, और बजे लगा हो तो निश्चित होता है। बजे में जो भी हो, 4 बजे, 3 बजे, घंटे लगा हो 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, जितने भी घंटे हो तो फॉर होगा फॉर 4 आवर्स, फॉर 4 आवर्स। लास्ट में हमारा हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। ओके गाइज, एक सेंटेंस और देख लेते हैं दोस्तों। तुम क्या 4 माह से, तुम क्या 4 माह से अंग्रेजी, तुम क्या 4 माह से अंग्रेजी बोलना, तुम क्या 4 माह से अंग्रेजी बोलना सीख रहे थे। ओके गाइज, अब देखिए क्या यहाँ पे लिखा है बीच में, तो इसकी अंग्रेजी पहले में लिखेंगे व्हाट, इसके बाद हैड यू, इसके बाद बीन यूज करेंगे, सब्जेक्ट हमारा यू है, तुम, बीन। इसके बाद सीखने का होता है दोस्तों, इसमें 2 वर्ब हैं, बोलना और सीखना। गाइज, तो सीखना हमारा फाइनाइट वर्ब है, बोलना हमारा नॉन फाइनाइट है, क्योंकि जो भी हमारी फाइनाइट वर्ब होती है वो लास्ट में होती है सेंटेंस के। तो सीखना हमारा फाइनाइट वर्ब है, यानी मुख्य क्रिया है, तो लर्न, इसमें एनजी जोड़ेंगे, लर्न सीखना होता है, लर्निंग हो जाएगा। टू स्पीक, टू स्पीक, अब ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है स्पीक, तो इन्फिनिटिव टू का प्रयोग किए हैं इससे पहले। लर्निंग टू स्पीक, क्या सीख रहे हैं? इंग्लिश, अंग्रेजी, तो इंग्लिश हो जाएगा। और कब से है दोस्तों? 4 माह से। तो माह भी क्या है? अनिश्चित टाइम में आता है, पीरियड ऑफ टाइम में, तो अनिश्चित समय के लिए फॉर में यूज करना है, फॉर 4 माह है, फॉर 4 मंथ्स। ओके गाइज, और लास्ट में हमारा हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।